क्या आपने कभी सोचा कि जो शख्स 1 लाख रुपए की साइकिल खरीद सकता है वो उसी साइकिल से पूरे इंडिया के एक तरीके से भ्रमण पर निकल जाए और चाहने को तो वो इस शायद अमाउंट में छोटा मोटा अपना इंडिया टूर का पैकेज लगवा सकते थे। बट नाउ यहाँ पर जब बाड़मेर की हम तस्वीर आपको दिखाएं तो बाड़मेर वो पहुंचे हैं और एक लंबा सफ़र तय करके आए। आप देखिए यहाँ पर जो बोर्ड है वहाँ पर लिखा हुआ भी है कि रेवाड़ी से वो 12 ज्योतिर्लिंग जाएंगे, उसके साथ ही वहाँ से 4 धाम जाएंगे, स्पीति वैली जाएंगे और लेह लद्दाख की यात्रा। जब हमने इनसे बात की इसको लेकर के कि हाँ ये यात्रा का प्लान कैसे बना, तो इन्होंने बोला पहले मेरा प्लान इनिशियली यही था पर अब मैं पूरे भारत भ्रमण पर निकल चुका हूँ। सबसे पहले आपके बारे में हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे और आपकी इस यात्रा के लिए हम सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। पहली बात ये साइकिल मैंने खरीदी नहीं, स्पॉन्सर हुई है मुझे। अच्छा, इतनी बड़ी साइकिल आपको स्पॉन्सर की गई है कि जैसे लास्ट ईयर मैं 14 कंट्रीज़ के लिए निकला था बट वो 5 कंट्री हो पाई, इंडिया, नेपाल, भूटान, वियतनाम, थाईलैंड। तो उस टाइम एक जर्मन कंपनी है लिंगल विंडो, उन्होंने स्पॉन्सर किया, कुछ क्राउड फंडिंग हुआ, कुछ 3-4 हमारे छोटे मोटे स्पॉन्सर होते, तो ये सारा सामान हमारे पास उस टाइम आ चुका था मैम। यानी कि इतनी बढ़िया साइकिल आपको स्पॉन्सरशिप में मिली है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई काबिलियत रही है। पर ये जुनून जो है ये क्या कहलाता है कि मतलब आपने कैसे ठाना कि मैं साइकिल पर निकलूंगा? चाहते तो कैसे भी ट्रैवल कर सकते थे आप। कभी कभी ना लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें मैटर ये होता है कि आप रिएक्ट कैसे करो। तो उस टाइम बस स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा और एक चीज़ समझ में आई, देखो एक जीना और एक काटना, और यंग एज में आप कुछ अलग कर रहे हो तो देखो नाम भी बनता है, पहचान भी बनती है, और आपको अब हम इतने लोगों से मिल रहे हैं, जगह जगह रहना, खाना, कल्चर, तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाए। और उसके बाद एंटरप्रेन्योर वाला गोल है, क्योंकि आज के टाइम में जो आबादी है गवर्नमेंट उसको रोज़गार नहीं दे सकती इतनी को। तो हमारा प्लान है कि कुछ पहले अचीव किया जाए और फिर कुछ ऐसा स्टार्टअप किया जाए जिससे हम 5, 10, 20, 50 जितना हो सके हम लोगों को रोजगार दे सकें। आपका मतलब इस साइकिल यात्रा का लक्ष्य क्या है? तमाम जगह को विजिट करना या कोई संदेश भी देना? इसमें हम एक तो जो फिट इंडिया जो मुहिम चल रही है, अभी देखो माननीय मोदी जी ने भी पिछले 4-5 दिन पहले उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने भी कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, हेल्दी रहे। तो साइकिल का भी अभी काफ़ी लोग उपयोग कर रहे हैं। तो इसमें हमारा एक तो है फिट इंडिया का, एक हम जैसे नशा मुक्त जो भारत है हम उसकी बात कर रहे हैं। जहाँ मौका लगता है हम जो प्लास्टिक से होने वाले हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करें अलग अलग जगह, ताकि हम थोड़ा थोड़ा करके जो मेन 5-6 हमारे जो कोज है नेचर के प्रति, कि भाई नेचर नहीं रहेगा। जैसे मैं बाड़मेर की बात करूं तो आबादी बहुत कम है, लेकिन पूरे वर्ल्ड इंडिया का हम कहें तो सबसे ज़्यादा और मिनरल्स यहाँ से निकलते हैं, तो खनन होता है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। और अभी जो सोलर पैनल के बड़े बड़े फार्म हाउस से लगा रखे हैं, विंड मिल लगा रखे, वो भी बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। तो कहीं ना कहीं ये 47 डिग्री ऑफिशियल बता रहे हैं, लेकिन हो गए 50+। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है और आप तो ज़्यादा महसूस कर पा रहे होंगे। हाँ, मैं तो साइकिल भी हीट जनरेट करवा रही है, पैदल चल रहे हैं, और ऊपर से कि हम काफ़ी जगह भी हो चुका है, मतलब 3500 किलोमीटर इस यात्रा का भी हो चुका है। तो गर्मी तो बाड़मेर की इंडिया फेमस है जी, इसके अलावा तो कोई टक्कर में ही नहीं है। यानी बाड़मेर में गर्मी तो बहुत अच्छी लगी, इसके अलावा और क्या क्या अच्छा लगा? लोग अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा प्यार मिला। मेरा आज 3रा दिन था यहाँ पे। बॉर्डर होमगार्ड में हम 2 दिन रुके, राजेंद्र जी हैं कमांडर, डीएम मैडम से मिले तो उनका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। विदाउट एनी रेफरेंस हम सीधा मिले, बातचीत हुई, बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया। फिर हम एसपी साहब से, उनकी मीटिंग चल रही थी क्योंकि वो धरना था कल, तो उस मीटिंग के बीच में उन्होंने बुलाया, अपनी कीमती समय में से आधा मिनट दिया और एक फ़ोटो क्लिक कराई। तो ये एक बहुत अच्छी अब बात कह सकते हो कि कोई बाहर से आए और ऐसा प्यार मिले, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। और लोगों का भी काफ़ी प्यार है। देखिए ये सारी बातें हमने की आपसे, पर अब ये साइकिल को देखकर सबको एक्साइटमेंट होता है कि आप इतनी जगह जाते हैं और कैसे साइकिल में क्या क्या ज़रूरी सामान आपके साथ होता है। और क्योंकि ट्रैवल बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम बात भले ही मुस्कुराहट के साथ करें पर चुनौतियाँ रही होंगी। मैम पहले तो ये इस साइकिल का नाम हमने जानू रखा हुआ है। अच्छा, ये आपकी जानू है? और दूसरा, इसमें जो एक आदमी को जीवन के लिए चाहिए ना वो सारा सामान है। टेंट भी है हमारे पास, चेयर है, चूल्हा, बर्तन, एक बैग में पूरा साइकिल का हमारा सामान है। एक में हमारे से ड्रोन हो गया, डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं, एक में चूल्हा, बर्तन और 2 जोड़ी मात्र कपड़े। अच्छा, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में आप घूम रहे हैं? क्या करें मैम, ज़्यादा वेट करेंगे तो वो चलानी तो हमें ही है, ताड़ियाँ टूटेंगी, साइकिल में इशू आएगा। तो बहुत लिमिटेड, मतलब जो एक्चुअल नीड है ना वही सामान इसमें, कुछ भी मतलब आप कह सकते हो ना 1 ग्राम फालतू ना 1 ग्राम कम। यानी कि बिल्कुल आपने लिमिट का सामान रखा हुआ है। और ये मुझे बताइए, देखिए साइकिल आपकी बहुत प्यारी है, बहुत शानदार है, आपने इसको मेंटेन भी बहुत अच्छे से किया हुआ है और इसी के साथ इतना लंबा सफ़र भी तय कर रहे हो। पर पीछे जब घर वाले रहते हैं तो उनकी फिक्र तो होती होगी? उनको मेरी ज़्यादा होती है कि हम तो देखो बिजी रहते हैं, टाइम मिलता नहीं, कहीं सोशल मीडिया का है,
लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं और दिन में गर्मी है, लेकिन देखो माँ बाप को तो रहती है फिक्र। मम्मी क्या बोलती है जब भी कॉल करती है कि यार कहाँ निकल पड़ा साइकिल पे? ऐसा कुछ रिएक्शन था जब पहली बार उन्होंने बताया? स्टार्टिंग में तो जैसे मैं अल्ट्रा रनर हूँ पहले, तो बेसिकली साइकिलिंग में मैं बाद में आया हूँ। मैंने 12 घंटे 24 घंटे 41 किलोमीटर फुल मैराथन, फिर दिल्ली टू मुंबई रन की। तो पहले उनको भी लगता था क्या कर रहा है इसमें, कैसे कैरियर बनेगा, क्या होगा। बट जब हमने एक 24 आवर रन की तो मैंने उनसे बोला मैं 1 महीने बाद 6000 किलोमीटर पे निकल रहा हूँ 2020 में। तो घर वाले बोले मजाक कर रहा होगा, कैसे जाएगा। तो मैंने उस टाइम पूरा रेवाड़ी छाना, तो कुछ स्पॉन्सर मिले 20-30-40 हज़ार। एक साइकिल हमें मिली चलाने के लिए, एक दिल्ली में राजेश साइक्लोफिट है। तो जब मेरे 5-7 दिन बचे तो वो साइकिल वाले बोले आप साइकिल ले जाओ और एक बार टेस्ट कर लो, कहीं बॉडी जैसे कई बार होता है ना कंफर्टेबल ना हो, हाइट वाइट, तो हम दूसरी दे देंगे चलाने के लिए। तो जब वो मैं साइकिल घर लेके आया, घर वाले हैरान, वो 63,000 की थी उस टाइम। और फिर घर वाले बोले आप रहने खाने कैसे करोगे। फिर एक रोटरी क्लब, एक बहुत बड़ी एनजीओ 150 कंट्रीज़ में, जैसे लॉयंस क्लब है, रेड क्रॉस का आपने नाम सुना होगा, ये सब एनजीओ हैं और वर्ल्ड लेवल पे है। तो रोटरी क्लब ने उस टाइम हमारा रहने खाने का रखा। लेकिन आप मानोगे नहीं, हम चले, कोविड आया और कर्नाटक में हुबली से मुझे वापस आना पड़ा। हुबली से वापस आप रिटर्न आए और वाकई में एक लंबी डिस्टेंस। 24 मार्च को, उसके बाद कंप्लीट लॉकडाउन था। अगर वहाँ फंस जाता तो फंस ही जाता। बहुत अच्छा रहा कि सही टाइम पे आप पहुंचे। और अभी का जो टारगेट है वो कितना है? ये मैम हमारा 28 स्टेट इन 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है सब रहेगा। लेकिन इसमें जो हमने मेन ऑब्जेक्टिव रखा है 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, लेह लद्दाख स्पीति वैली, ये मेन पार्ट है। उसके अलावा भी हम 28 स्टेट कवर कर रहे हैं। तो जो मेन पार्ट आ रहा है, जैसे तनोड़ माता था, तो ऐसे बहुत सारे हिडन टेम्पल्स हैं जहाँ की स्टोरीज़ हैं, या ताजमहल हो गया, जो भी मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो हम उनको आम जन तक पहुँचा रहे हैं। क्या संदेश तभी बाड़मेर वासियों को देना चाहोगे? मैं यही कहूँगा, देखो जीवन में आप कुछ भी करो, सबसे पहली जो चीज़ है ना, निरोगी काया सबसे बड़ा सुख होता है। तो सबसे पहले अपनी फिटनेस पे ध्यान दें और हंसते रहें, मस्त रहें। आधी बीमारियाँ वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जीवन का कुछ नहीं पता, 1 सेकंड का ना किसी का नहीं पता। तो आपको काटनी नहीं है, जी के जाना है। तो अपना फिट रहेंगे तभी आप देश के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, अपनी फैमिली के लिए भी कर पाएंगे और अपने शहर के लिए भी कर पाएंगे। बिल्कुल, एक बहुत खूबसूरत बात आपने कही। पर जो लोग आपको सुन रहे हो सोच रहे होंगे कि डाइट क्या है, खाते क्या हो भाई? हमारे देखो, वैसे आपको मैं पुरानी फ़ोटो भेजूंगा, पहचानोगे नहीं, वो अलग हो जाते हैं। अब टूरिंग में क्या होता है, हमारी डाइट फिक्स नहीं हो सकती मैम। हर थोड़ी से आगे पानी का पीएच चेंज हो रहा है, खाना चेंज हो रहा है, कल्चर चेंज हो रहा है। अब मैं सोचूं कि यही मिलेगा हर जगह, नॉट पॉसिबल। कई बार कुछ मिलता भी नहीं, ऐसी जगह भी फंस जाते हैं। तो इसमें तो यह है कि रफ एंड टफ आदमी चाहिए कि जो मिल गया वो खा लिया, जैसा वेदर आया वो झेल लिया, तो कामयाब। अदरवाइज ये चीज़ नॉर्मली नहीं हो सकती। तो राजस्थान का क्या अच्छा लगा आपको सबसे ज़्यादा? दाल बाटी जो फेमस है। बाकी एक यहाँ पे वो मिर्चा जो बोलते हैं वो आपका बड़ा फेमस है। कुछ जगह कड़ी कचौरी थी, वो फेमस थी। तो हर जगह का अलग है। जोधपुर का अलग था, जैसलमेर का अलग था, जयपुर का अलग था। तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जो टेस्ट फेमस है वो ज़रूर हम चखते हैं। उसमें ये नहीं देखते कि भाई कैलोरी ज़्यादा है कम है, हर चीज़ की टूरिंग का वैसे ही परेशान, ऊपर से ज़्यादा सीरियस हो गया तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो सब कुछ खाते पीते हम चलते हैं और लोगों तक भी एक वो जो जगह पे जो चीज़ फेमस है वो हम उन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। और अगर आप इनके जो पूरे टूर है, जो वीडियोस इन्होंने बाड़मेर में बनाए हैं, जो भी चीज़ें हैं जो इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लोर की है, तो आप सब देख सकते हैं। नोमैड इंडिया वाला, यही इसी नाम से आप लोगों ने, ये नाम के पीछे क्या कहानी है? मैम जैसे पहले मैंने एक नाम रखा था, एक तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा कि जीरो बैलेंस पे दुनिया घूमनी है, तो उस टाइम हमने रखा जीरो बैलेंस साइकिलिस्ट ऑफ वर्ल्ड। फिर वो नाम ना लंबा था और जीरो बैलेंस में क्या, जीरो बैलेंस अकाउंट वाला ज़्यादा आ रहा था। तो फिर हमने देखा नोमैड का मतलब होता है जो घुमंतु प्रजाति होती है, जैसे पहले होती थी। और इंडिया वाला कहीं ना कहीं टारगेट था कि 150 कंट्री हम जा पाएँ। इकट्ठी नहीं जाएंगे अब, जैसे मान लो 10 महीने काम, 2 महीने 2-2 4-4 कंट्री ऐड करके होगा। 5 कंट्री हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये जो यात्रा है, मतलब ये एक इंडिया यात्रा नहीं है, पूरे विश्व यात्रा के एक आगाज़ है, आप कह सकते हो। बिल्कुल, और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं अगेन एक बार फिर से आपको, क्योंकि इस तपती दोपहरी में जहां हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, आप एक दिन में लगभग 60 किलोमीटर का टारगेट लेकर चल रहे हैं और उसी यात्रा को पूरा कर रहे हैं। इनसे जुड़ी और भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे और साथ ही और भी खबरों के लिए आप बने रहिए द खटक के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट स्वरूप परिहार के साथ आयुष्य विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।